सभी को राधे श्याम। आज हम चर्चा करेंगे षटतिला एकादशी 2026 में 14 तारीख को मनाई जा रही है, जिस दिन मकर संक्रांति भी आ रही है। तो हम कैसे मनाएं? कई लोगों का प्रश्न था कि मकर संक्रांति और एकादशी साथ में है तो कैसे मनाया जाए। तो इसका साधारण सा उपाय है। 14 तारीख को हम लोग एकादशी मनाएंगे। जनवरी 2026 को हम 14 तारीख को एकादशी करेंगे और 15 को हम मकर संक्रांति मनाएंगे। 14 के दिन हम तिल का दान करेंगे, तिल से बने हुए मिष्ठान का दान करेंगे, जैसे लड्डू है, गजक है, तिल इत्यादि से जो बना हुआ है वो दान करेंगे। कुछ लोग यथाशक्ति घी का दान कर सकते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति हो अपने अपने हिसाब से दान करें। और जो फलाहार में उपयोग में आ सकता है वो सब साधनों का हम दान करें। जैसे गुड़ भी दान कर सकते हैं, आप फल फूल भी दान कर सकते हैं। अन्न का दान छोड़ के उस दिन आप सारा कुछ दान पुण्य कर सकते हैं 14 तारीख के दिन। अब 15 के दिन हम अन्न का दान करेंगे। जैसे हमारी खिचड़ी है उसका दान करेंगे, सूखा मतलब चावल और दाल हो गई, और जो भी आपके खिचड़ी में बनने योग्य जितना भी साधन होता है सारा साधन हम दान करेंगे। 15 तारीख को हम खिचड़ी दान करेंगे। 14 तारीख को हम तिल इत्यादि का दान करेंगे। काले तिल, सफ़ेद तिल, जिसकी जैसी यथाशक्ति हो सब अपने अपने दान दें। उसके पश्चात 14 तारीख को हम एकादशी व्रत करेंगे और 15 तारीख को सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में हम पारण करेंगे सुबह सुबह। अच्छा, अब षटतिला एकादशी है 14 को, तो षटतिला क्यों कहा जाता है? पहले तो उसके पीछे की कथा ये है कि एक ब्राह्मणी थी, बहुत है ना दान पुण्य कर, बहुत साध्वी थी और बहुत उन्होंने संसाधन अपने कर रखे थे मोक्ष को प्राप्त होने के लिए। लेकिन वो केवल और केवल उन्होंने दान नहीं किया था। तब भगवान ने बोला इन्होंने दान नहीं दिया है तो बस एक ही कमी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनसे दान भी करवा ही देता हूँ ताकि इनको ये ना रहे कि किसी चीज़ से चूक जाए। तो भगवान स्वयं ब्राह्मण का भेष धर के उनके वहाँ पे गए, माई के वहाँ पे, और उन्होंने भिक्षा का कटोरा आगे किया। बोले भिक्षा दे दो माँ। बोले क्या दूँ? बोले जो आपकी इच्छा हो। माँ ने दान देने में क्या किया, पास ही में मिट्टी का ढेला रखा था, मिट्टी का ढेला उठा के उनके पात्र में रख दिया, यही दान है, जाओ। वो भी चले आए भगवान। मृत्यु पश्चात, देह का अंत होने के पश्चात वो देवी जो है, वो जो ब्राह्मणी थी, वो स्वर्ग को गई, बैकुंठ को गई। पर वहाँ पे देखा उन्होंने मिट्टी का ढेला दान करने का पुण्य फल ये हुआ कि उनको बड़ा सा बढ़िया भवन मिला वहाँ पर रहने के लिए। एक मिट्टी का ढेला दान करने से उनको बहुत बड़ा भवन मिला रहने के लिए। लेकिन जब भवन के अंदर वो गई तो अंदर खाने को कुछ नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि अन्नदान महादान। इसके दिन हम खाने पीने की वस्तुएं दान करें। षटतिला एकादशी के दिन तिल दान करें। तिल का बहुत बड़ा महत्व है, तिल दान करना चाहिए और इसकी कथा भी सुननी चाहिए। कथा सुनने से ही फिर जाके वो माँ को जो है उनके वहाँ पे भंडार भरे। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान मेरे को ऐसा क्यों, आपने भवन तो सुंदर दे दिया, खाने पीने को कुछ था नहीं। तो बोले ये आपने केवल ढेला दान किया था, बाकी आपने अन्न तो कुछ दान किया नहीं। अन्न दान किया होता तो आपको खाने को मिलता। बोले ठीक है भगवान, अब कुछ उपाय बताओ। तो बोले आप अपने भवन में जाओ अंदर, आपके वहाँ पर देव स्त्रियाँ आएंगी और उनसे फिर षटतिला एकादशी की कथा सुनना और उनसे पूछना कि षटतिला एकादशी क्या है। उनसे कथा जब आप सुन लोगे तब आपको जाके आपके घर भवन में जो सुंदर सुंदर पकवान हैं, भोजन इत्यादि है, वो आ जाएंगे। तो इसी प्रकार षटतिला एकादशी की कथा सुनने मात्र से उनका दान का फल लगा। तो आप कथा भी सुने और दान भी करें। षटतिला एकादशी, षट होता है 6 प्रकार से तिल का जो हम कार्य करेंगे उसके क्या क्या है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप उसमें से कोई भी 6 आप कर लीजिए। पहला, तिल से स्नान। जो जल लेंगे हम उसमें तिल डाल लें 2-4 दाने और उससे स्नान करें जल से। तिल से स्नान करें। तिल का या तो आप उपटन भी कर सकते हैं, उपटन कर सकते हैं। तिल के तेल का उपयोग करके या तो मालिश करें या सिर में डालें तिल का तेल।
और आप तिल का सेवन करें, खाएं उसको, जैसे लड्डू है, गजक है, या खाने में या फलाहार आदि में तिल का हम डाल सकते हैं। तो तिल का हम सेवन करें, तिल को खाना है और तिल का जल पीना है। जल जो रहता है उसमें 2 दाने तिल के डालें और उसको पिए। तो हमें क्या क्या करना है, स्नान कर सकते हैं, उपटन कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं तिल का, प्लस हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। फिर होता है हमारा तिल का दान। तिल का दान अवश्य ही करना है, अवश्य ही करना है तिल का दान। तिल का दान करें यथाशक्ति, काले तिल, सफ़ेद तिल, जैसे अभी आपकी यथाशक्ति हो वैसा आप तिल का दान करें। और फिर तिल का हवन, तिल का हवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें से जो आपको 6 हो सके आप वैसा करें। और तिल का दान और तिल का हवन तो ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है, आप वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। खाएं पिए तिल को, स्नान करें, दान करें, हवन करें। इस प्रकार कोई भी 6 आप कार्य कर सकते हैं और आप अपनी शक्तिला एकादशी मनाएं और खूब नाम जप करें, खूब भगवान का कीर्तन करें। जितना ज़्यादा आप कीर्तन करेंगे, हाँ कल के दिन अन्न कोई सेवन नहीं करेगा, जैसे हमारा हर बार का है, एकादशी में अन्न का सेवन नहीं होता। जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं, बकरी की तरह चरो पर एकादशी करो। दिन भर है ना अपना फलाहार खाते रहो, जैसा आपकी इच्छा हो खाते पीते रहो, पर एकादशी के दिन अन्न मत खाना। बाकी जो खाना हो वो खाओ पियो, अपने आराम से रहो और भगवान का कीर्तन करो, खूब नाम जप करो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को शक्तिला एकादशी की शुभकामनाएं, सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। दान पुण्य करते रहें और मिट्टी का ढेला भी दान करें ताकि अच्छा भोजन मिल जाए। राधे श्याम।